आज हम इस चैनल पे कोई हॉरर स्टोरी की वीडियो नहीं देखने वाले। आज मैं बात करने वाला हूँ मर्डर मिस्ट्री के बारे में। और ये बहुत ही वर्स्ट केस सिनेरियो है, जो ये केस है इसके बारे में कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता है। न मैं, न तुम में से कोई सोच भी नहीं सकता है कि कोई इंसान इतना ब्रूटल हो सकता है, और खासकर जब वो आपके फैमिली का हो। So hello viewers and welcome to the Signing Bihari। ये केस है कोलकाता से 17 किलोमीटर दूर 20 फरवरी 2024 की रात को वो नगर हुगली की, जहां एक घर में रह रहे 8 साल के बच्चे श्रेयांशु के रूम में जब उसकी कजन सिस्टर पहुंचती है तो जो वहां वो देखती है वो उसे देखकर बहुत सहम जाती है। उसके सामने उसका 8 साल का भाई श्रेयांशु खून से लथपथ पड़ा हुआ था। उसकी हाथ की नसें कटी हुई थी और चारों तरफ सिर्फ खून ही खून फैला हुआ था, और उसके सर को भी बहुत बुरी तरीके से कुचला गया था। अब आप सोच सकते हो कि एक बच्चे से इतनी क्रूरता भला किसे होगी। कौन एक छोटे से बच्चे को, एक 8 साल के बच्चे को इतनी बेरहमी से मार सकता है। दिमाग हिल गया मेरा एकदम से जब मैंने ये पढ़ा। और बस इतना ही नहीं था, उसके बॉडी में हर जगह चोट के निशान थे, जैसे उसको बहुत तड़पा तड़पा के मारा गया है। और जो मर्डरर था वो चाहता था कि किसी भी सूरत में ये बच्चा ना बचे। आखिर ऐसा क्या था जो खूनी उस बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था, और एक छोटे से बच्चे पे इतनी क्रूरता दिखाया उसने और उसे इतनी बेरहमी से मार दिया। श्रेयांशु को किसी ने बेरहमी से मार दिया। वहाँ चारों ओर फ्लोर पे बस खून ही खून फैला हुआ था, और साइड में एक किचन नाइफ भी थी। एक और चीज जो वहाँ पे बहुत स्ट्रेंज नोटिस की गई थी वो ये था कि वहाँ पे टीवी बहुत तेज वॉल्यूम में चल रहा था। जो भी किलर था वो नहीं चाहता था कि अंदर का कोई भी आवाज बाहर के लोग सुन पाए। जब पुलिस वहां इंस्पेक्शन के लिए पहुंची तो उनकी भी रूह कांप गई थी। वो भी ये चीज समझ नहीं पा रहे थे कि एक बच्चे के साथ इतना ज्यादा क्रूअल कौन हो सकता है, इतनी ज्यादा क्रूएलिटी उसे कौन दिखा सकता है। क्या रीजन रही होगी जो खूनी ने इस बच्चे को इतनी बुरी तरीके से मारा है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं दूसरी तरफ श्रेयांशु के माता पिता का रो रो के बहुत बुरा हाल हो चुका था। उन्हें भी ये चीज समझ में नहीं आ रहा था कि उनसे कौन दुश्मनी निकाल रहा है। पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी। कॉल रिकॉर्डिंग और एरिया के सभी सीसीटीवी फुटेज वो चेक करने लगी, और उसी बीच पुलिस को एक ऐसा चीज मिला जिसने सबके होश उड़ा दिए, और पुलिस को भी एक स्ट्रॉन्ग लीड की तरफ ले गया। श्रेयांशु के पिता पंकज शर्मा एक प्राइवेट फर्म में काम करते हैं, और श्रेयांशु की माँ शांता शर्मा एक रेस्टोरेंट में। उनकी शादी के 10 साल हो गए थे, और उनका एक बेटा भी था श्रेयांशु, जो 8 साल का था और 4th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। और श्रेयांशु के साथ हुए इस घटना से सब गहरे सदमे में थे। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई तो सबसे पहले घर की जांच की गई, लेकिन यहाँ पे पुलिस को कुछ खास वैसा मिला नहीं, क्योंकि घर के खिड़की या दरवाजे से कहीं से भी कोई फोर्स एंट्री नहीं दिख रही थी, और घर में कोई चोरी भी नहीं हुई थी। जो भी कीमती सामान घर के जहाँ पे थे वो वहीं पे थे। इससे एक बात तो तय था कि किलर ने बच्चे को किसी लूट या चोरी के लिए नहीं मारा था। इसका रीजन कुछ और ही था। और ये मिस्ट्री एक इंटरेस्टिंग मोड़ तब लेती है जब पुलिस वालों का ध्यान उनके घर के कुत्ते पे जाता है, जो किसी भी अनजान इंसान को देख के कंटिन्यूअसली नॉनस्टॉप भौंकने लगता है। लेकिन जिस दिन मर्डर हुआ था, यानी मंगलवार के दोपहर 2 से 4 बजे के बीच में, किसी ने भी वहां पे कुत्ते की भौंकने की आवाज नहीं सुनी थी। और इसकी पुष्टि पुलिस वालों ने आस पड़ोस के लोग से पूछकर भी करा था, क्योंकि जिस मोहल्ले में श्रेयांशु और श्रेयांशु की फैमिली रहती थी उसके घर काफी एक दूसरे से बहुत सटे हुए थे। और वैसे भी कोलकाता में जो पुराने टाइप के घर होते हैं वो बहुत क्लोज क्लोज सटे हुए ही होते हैं। पर ताज्जुब की बात ये थी कि किसी ने उस दिन उस टाइम पे कुत्ते को भौंकते हुए नहीं सुना था। अब एक चीज मुझे आप ही बताओ, ना ही वहां पे कोई फोर्स एंट्री दिखी, ना ही उस दिन कुत्ता किसी पे भौंका उस टाइम पे, और ना ही वहां से कोई चोरी हुई। ये तीनों चीज देख के आपको क्या लगता है? ये सारी चीजें एक ही तरफ इशारा कर रही है कि किलर कोई अपना आदमी है, जिसे कुत्ता भी जानता है, जिसको देखकर वो उस वक्त भौंका नहीं। फिर पुलिस ने आस पड़ोस के लोग, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, उनके माँ बाप सबके नंबर लिए ताकि उन्हें कोई लीड मिल सके। लेकिन यहाँ पे भी पुलिस को कुछ खास हाथ में लगा नहीं। फिर वो एरिया में लगे हर सीसीटीवी को एक एक करके चेक करने लगे, ये देखने के लिए कि 20 तारीख को मंगलवार के दिन 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में उस एरिया से कौन कौन गुजरा है। एंड यू नो व्हाट, उन्हें क्या मिलता है वहां पे? उन्हें मिलता है कि 2 से 4 बजे के बीच में मोहल्ले वाले के बीच एक औरत भी जा रही थी, जिसने अपने मुंह को रुमाल से कवर किया हुआ था, और ये आप वीडियो में साफ साफ देख भी सकते हैं। उसके ऐसे चाल ढाल को देख के पुलिस वालों को उस पर शक हुआ।
तो इस बात की पुष्टि कराने के लिए और फुटेज कंफर्म करने के लिए पुलिस वाले श्रेयांशु के माता पिता को वो क्लिप दिखाते हैं, जिस फुटेज को देखकर श्रेयांशु के माँ ने तो पहचानने से मना कर दिया, पर श्रेयांशु के फादर ने उस फुटेज को देखते ही पहचान लिया। वो महिला इशरत प्रवीण थी, शांता की फ्रेंड, और जिसे श्रेयांशु मौसी भी बोलता था, और इशरत शांता के घर काफी आती जाती भी रहती थी। इस सब को देखते हुए पुलिस को शक हुआ कि श्रेयांशु के फादर पंकज और इशरत का कोई अफेयर तो नहीं है। इस चीज को कंफर्म करने के लिए पुलिस वालों ने श्रेयांशु के फादर का कॉल डिटेल निकलवाया, बट उस कॉल डिटेल से उन्हें ऐसा कुछ मिला नहीं जिससे ये चीज कंफर्म हो जाए कि पंकज और इशरत के बीच में कोई अफेयर चल रहा है। लेकिन वहीं जब पुलिस वालों ने इशरत का कॉल डिटेल निकाला तो ये कहानी एक अलग ही ट्विस्ट लेने लगी। যেহেতু এটা একটা বিষয় তদন্তের আছে, পুলিশ খুব সক্রিয়ভাবে যত পুলিশ প্রশাসনের সোর্সেস আছে সেটাকে লাগিয়ে এটা তদন্ত করছে। আমরা আশাবাদী যে পুলিশ আজকালের মধ্যে নিশ্চিতভাবে এই ঘটনার কিনারা করবে। अननोइंगली मर्डर वाले दिन इशरत का फोन दोपहर के 1 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक स्विच ऑफ था, यानी पूरे 7 घंटे उसका फोन बंद था। एंड नॉट ओनली दैट, कॉल डिटेल से ये भी पता चला कि एक नंबर से इशरत की हर रोज बहुत ज्यादा बात होती है। कभी कभी तो उस नंबर पे रात के 2-3 बजे तक बात होती थी। और पुलिस वालों ने जब उस नंबर का डिटेल निकलवाया तो वो भी बहुत हैरान रह गए। वो नंबर श्रेयांशु के फादर का नहीं था, वो नंबर श्रेयांशु के मदर शांता का था, जिससे इशरत रोज इतनी देर तक बातें करती थी। फिर और डिटेल में इंस्पेक्शन करते हुए पुलिस वालों ने दोनों के व्हाट्सएप मैसेजेस रिट्रीव कराए। আমরা এখনো ইনভেস্টিগেশন চলছে, সেগুলো কালেক্ট করে কোর্টের কাছে পেশ করব এবং ফার্দার যা প্রোগ্রেস সেগুলো আপনাদের পরে জানিয়ে দেব। और वहां से उन्हें जो मिला वो देखकर एक बार पुलिस वाले भी खुद पे भरोसा नहीं कर रहे थे। उनके मैसेजेस ऐसे थे जैसे दो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बात कर रहे हो, और बहुत सारे उस टाइप की पिक्चर्स भी शेयर की गई थी। श्रेयांशु की माँ शांता का अफेयर इशरत से था। पुलिस ने ये चीज जब आस पड़ोस के लोगों से पूछा तो किसी को भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। इशरत फ्रिक्वेंटली शांता के घर आते जाती रहती थी, शांता भी फ्रिक्वेंटली इशरत के घर आते जाते रहती थी। सबको ऐसा लगता था कि दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, और लगे भी क्यों ना, क्योंकि उसका बेटा श्रेयांशु इशरत को अपनी मौसी बुलाता था। फिर जब ये सारी चीजें पुलिस वालों ने श्रेयांशु के फादर से पूछा तो उसने कहा कि ये सब चीज उसे बहुत पहले से पता थी, और अपने बेटे के लिए और समाज में अपने इज्जत के लिए वो चुप था। उसने ये चीज किसी को भी नहीं बताई। কিন্তু আমার ওয়াইফ ডাইরেক্টলি ইনভলভ আছে, আমি এখনো মানতে পারি। बट अब तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इन सारी चीजों से श्रेयांशु के मर्डर का क्या रिलेशन है। तो तुमने शायद एक चीज नोटिस करी या नहीं करी तो मैं बता देता हूँ कि उसी दिन ठीक 1 बजे से लेके शाम 8 बजे तक लगभग 7 घंटे के लिए इशरत का फोन ऑफ था, और ठीक 2 बजे से 4 बजे के बीच में इशरत उस गली में दिखी थी। इसके बाद पुलिस बिना टाइम वेस्ट किए हुए इशरत और शांता को अपने कस्टडी में ले लेती है, जहाँ पे इंटरोगेशन के टाइम पे शांता टूट जाती है और वो वहाँ पे एक्सेप्ट करती है कि उसने ही अपने बेटे का मर्डर किया है। अब एक माँ इतना क्रूएल कैसे हो सकती है अपने बेटे के लिए, ये बहुत ताज्जुब वाली बात है और बहुत सोचने वाली बात है। क्या कोई ऐसा कभी सोच सकता है कि एक माँ ही अपने बेटे का मर्डर कर सकती है? क्योंकि माँ वो होती है जो अपने बेटे के लिए अपना जान दे सकती है। और अब यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि एक माँ ने अपने बेटे के साथ इतना बड़ा अपराध भला क्यों किया? इन सभी चीजों की शुरुआत तब होती है जब एक दिन श्रेयांशु अपने स्कूल से घर आता है और अपने माँ को इशरत के साथ एक डॉगमेटिस्ट कंडीशन में देखता है। इशरत और शांता फिजिकल लेवल पे इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो गए थे उस टाइम पे कि उन्होंने ये भी ध्यान नहीं दिया कि दरवाजा खुला है या नहीं, और श्रेयांशु के स्कूल से आने का टाइम हुआ है या नहीं। एक तरफ वो ये भी जान रहा है कि ये सारी चीजें गलत है, लेकिन वो इसके बारे में बताएगा किसको? उन सारी चीजों को देखकर उस टाइम पे जो उसके अंदर एक एंगर होगा, एक नफरत होगा, वो किस लेवल का होगा और उसका मेंटल स्टेट क्या होगा एक छोटे से बच्चे का, इस चीज को समझना इतना भी आसान नहीं है। तब से ही श्रेयांशु अपने माँ से झगड़ा करता था और उससे हमेशा गुस्से में ही रहता था, और दूसरी तरफ वहीं शांता के मन में अभी ये डर था कि उसका बेटा ये चीज किसी को बता ना सके, वरना उसकी सोसाइटी में बदनामी हो जाएगी। इसीलिए इशरत के साथ मिलकर उसने ये प्लान किया कि वो एक माँ अपने खुद के बेटे का ही मर्डर कर देगी। कैन यू इमेजिन कि एक माँ पहले अपने बेटे का सर दीवार पे मारा, फिर उसका सर एक टेबल पे मारा, और फिर एक भारी मूर्ति से उसके सर के पीछे से वार किया। जब इतने क्रूएलिटी से, इतने ब्रुटैलिटी से भी उसका दिल नहीं भरता है तो वो किचन में जाती है,
वहां से एक नाइफ लाती है और अब अपने बेटे का नस काट लेती है। आप ये चीज इमेजिन कर सकते हो, एक बार ये सोच सकते हो आप कि एक माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा कुछ कर सकती है। इस पूरे यूनिवर्स में एक माँ और बच्चे का ही रिलेशन ऐसा था जिसको लोग प्योर कहते हैं, लेकिन अब शायद वो भी हैवानियत को पार कर चुका है। और इसरत उस फुटेज में इसीलिए कैप्चर हो गई क्योंकि जिस रूट से वो जा रही थी उस रूट पे कैमरा लगा हुआ था, और वहीं शांता पीछे से निकल गई और उधर कोई भी कैमरा नहीं था, इसीलिए वो उस वीडियो में नहीं दिखी, वहां पे इसरत अकेले दिखी। और उस डॉग की वजह से ही पुलिस को ये शक हो पाया कि खूनी जो है, जो किलर है, जो मर्डरर है, वो कोई बाहर का नहीं है, वो कोई अपना ही है और वो कोई फैमिली का ही है, जिससे डॉग अच्छे से फेमिलियर है। तो ये था आज के इस मर्डर मिस्ट्री के वीडियो का केस, जिसमें एक माँ अपने नाजायज संबंध को छुपाने के लिए अपने खुद के एक छोटे से बच्चे को जान से मार देती है। ऐसी और भी वीडियोस फ्यूचर में आएंगी, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, उससे हमें इंगेजमेंट मिलने में थोड़ी आसानी हो जाती है, अच्छे से इंगेजमेंट मिल पाता है। और अब ऐसे ही मैं हमेशा मिलते रहूँगा, तो जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जाके कर लीजिए ना, फ्री है। इतना सा सपोर्ट तो आप भी कर सकते हो मुझे। तब तक के लिए देखते रहिए द शाइनिंग बिहारी।